ओके, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स हैव लेंथ 12। तो देखो भाई, जनरली हम लोग फिगर के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने बुक में ना डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है किसके लिए, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फॉर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब इसमें सी मतलब कौन है? इसमें सी मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। और ये ए मतलब क्या होता है? ए मतलब आपकी साइड होती है। ए मतलब कौन होती है? आपकी साइड होती है। ठीक है, तो अभी यहां पर इस क्वेश्चन में कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? श्योर यू कैन। तो आपकी ए की वैल्यू दी हुई है ना, साइड्स हैव इक्वल लेंथ 12, तो ए की वैल्यू दी हुई है। ओके, लेट अस राइट इट डाउन। साइड विच इज ऑल्सो गिवन बाय ए, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 12। करेक्ट। ओके, निकालना क्या है आपको? हाइपोटेन्यूस है ना। किसको निकालना है आपको? हाइपोटेन्यूस को निकालना है, जिसकी वैल्यू सी है। ओके, कैन वी यूज द फॉर्मूला देन? द फॉर्मूला इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू पता नहीं, वो निकालनी है। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 12 स्क्वायर, राइट। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर होगा 144। कैन यू मल्टीप्लाई दिस? 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। ओके, तो इज दैट द आंसर? इज दैट द आंसर? ओके, तो सी का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना। स्क्वायर रूट ऑफ 288। ओके, अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो 288 का, अब इसमें कैसा हो रहा है आपका, इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी था, राइट, 144 का। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप एक काम करो, कीप इट एज इट इज, कीप इट एज इट इज। आप ये ऐसा करो ही मत कुछ। स्क्वायर रूट लो तुम, स्क्वायर रूट तो डेफिनेटली लेना है, उसके सिवा सी का वैल्यू कैसे निकलेगा। लेकिन आप पूरे नंबर का स्क्वायर रूट ले लो, मल्टीप्लाई मत करो, बिना मल्टीप्लीकेशन के स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 × √144। बराबर है, मैंने सेपरेट कर दिया। क्या मेरे पास रूट सी स्क्वायर का √2 क्या होगा? ओके, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर क्या आएगा? सी आएगा। करेक्ट। √2 की वैल्यू है क्या हमारे पास? हाँ, 1.414। और 144 की वैल्यू है क्या? हाँ है, 12। ओके, नाउ यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 1.414 का मल्टीप्लीकेशन करना है, और वो कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट एज C इज इक्वल्स टू 16.968 यूनिट। ओके, ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो इधर इधर तुम इसकी वैल्यू ऐसे पकड़ लो, 12 √2 पकड़ लो, है ना, ये 12 है, ये √2 है, तो 12 √2 पकड़ लो, या फिर 16.968 पकड़ लो, वॉट एवर वर्क फॉर यू। सही है। ओके, सो आपने को क्या निकालना था? हाइपोटेनस निकालना था, तो अपन फाइनली लिख देंगे हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू 12 √2, और इट इज इक्वल्स टू 16.968 यूनिट्स। ये समझ में आया ना तुमको? ये एक्चुअली यही तुम्हारा ये है ना, ये 1.414 मतलब √2 है एक्चुअली, राइट। और ये 12, तो इसको अपन 12 √2 लिख सकते हैं ना, यही आपका √2 है ना। सही है। ओके, तो अपन यहाँ पे 12 √2, एक तो तुम आंसर लिखो, नहीं तो पूरा वैल्यू √2 का डाल के मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट एंड द आंसर इज 16.968 यूनिट। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a स्क्वायर।